आज के हमारा जो मौजू है वो है सब्जेक्ट और वर्ब के मुतालिक। देखिए, डेफिनेशंस का बड़ा सीरियस मसला है। जब तक आपकी डेफिनेशंस ठीक नहीं होती तो आगे बात को समझना, यानी कि फर्दर जब हम इसमें एडवांस कर रहे होंगे तो बहुत मुश्किल है। एक बात, दूसरी बात ये जहन में रखिए कि जब आपको कुछ सिखाया जाता है तो वो हमेशा छोटी एग्जाम्पल से और आसान बात से आपको सिखाया जाता है। आपको पहली दफा ही किसी मुश्किल के सामने धक्का नहीं दे दिया जाता कि आपको कोई बात ही समझना है। तो आपको जो भी बातें बताई जाती हैं वो आसान तरीन बताई जाती हैं, ताकि फिर आगे जब हम मुश्किलात में जहां सिचुएशंस आती हैं तो फिर हम उन चीजों को आसानी से समझ सकें। अच्छा जी, ये तो होगी एक बात। इसी तरह मैं अभी थोड़ी देर पहले अर्ज कर रहा था कि डेफिनेशंस का मसला बड़ा बुनियादी है। जब तक आपकी डेफिनेशंस दुरुस्त नहीं होती तो जो आगे मामलात आएंगे उसमें फिर बार बार आप परेशान होते रहेंगे। आप महसूस करेंगे कि अब हमें समझ नहीं आ रही। तो फॉर गॉड सेक जो मैं आपको बताता हूँ उनको अच्छी तरह समझा करें और फिर से इन स्लाइड्स को, इन वीडियोस को दोबारा देख लिया करें। अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आगे चीजों ने जाके सब ने मर्ज हो जाना है, मिंगल हो जाना है, तो फिर वहां पे जाके परेशानी होगी। तो आज का हमारा मौजू है सब्जेक्ट। तो जिस तरह के आपको पता है, आप जब स्कूल कॉलेज में पढ़ते रहे तो आपको बताया जाता है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। तो काइंडली ये मुझे जरा मुकद्दस बताएं कि आपके ख्याल में ये डेफिनेशन दुरुस्त है? नो सर। हाँ जी, जाहिर है मुझसे पढ़ने के बाद तो ये दुरुस्त होनी ही नहीं। तो सब्जेक्ट की ये जो आप डेफिनेशन पढ़ते हैं, काम करने वाला होता है, ये एंटायरली गलत। अच्छा जी, ये गलत है तो फिर सही क्या होगी? अब हम सही की तरफ चलते हैं। सब्जेक्ट एक ऐसा एलिमेंट होता है, एलिमेंट, बंदा ये चीज नहीं आपने जहन में रखनी, ये एक ऐसा एलिमेंट होता है। ये लफ्ज आपने याद रखना है, एलिमेंट, जो आमतौर पर अंडर डिस्कशन हो, यानी जिस चीज के मुतालिक कोई बात हो रही हो। जैसे ही इज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये देखें, ही इसमें क्या कर रहा है? मुकद्दस आप बताइए। अंडर डिस्कशन सर, उसके जी बारे में बात हो रही है। जी जी जी, वेरी गुड। देखें, आपको जो बताया गया कि सब्जेक्ट काम करता, तो ही तो इसमें कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि आपने उसके मुतालिक सिर्फ कुछ डिस्कस किया है कि वो जो है बहुत इंटेलिजेंट है, जबकि ही तो इसमें कोई काम नहीं कर रहा। तो इसका मतलब है वो जो मैंने आपको बताई कि ये डेफिनेशन गलत है कि सब्जेक्ट जो है काम करता, तो वो आगे देखते जाएं, आपको सारी समझ आ जाएगी। दिस टेबल इज मेड ऑफ प्लास्टिक, तो दिस टेबल इसमें सब्जेक्ट है। जरा मुझे शकीला ये बताए कि दिस टेबल इसमें क्या कर रही है? ये मेज इस सेंटेंस में ये क्या कर रही है? टेबल तो यहाँ पे, यहाँ सर टेबल तो यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा। हाँ, टेबल तो कोई काम नहीं कर रहा, बल्कि टेबल पर काम हुआ है उल्टा। क्या काम हुआ है? बनने का। आगे चलें। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, बड़ी मूसलाधार बारिश हो रही। इसमें इट सब्जेक्ट है, तो इट ने क्या काम किया है यहाँ पे? सर कुछ भी नहीं। कुछ नहीं, तो फिर डेफिनेशन हो गई ना आपकी गलत, जो पहले पड़ी हुई थी। जी सर। हाँ, ये आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। आप ये रोज घर से तैयार होके आया करें कि सर ने हमें जो भी पढ़ाना वो नया ही होगा। वो पुराने को जो पहले जो कह दिया था पहले दिन के पुराना गलत होगा, तो आप रोज रोज ये स्ट्राइक आपके जहन में फिर बात करेगी कि फिर ये ऐसा क्यों था। अब देखें, इट इज रेनिंग में इट सब्जेक्ट है, तो इट क्या कर रहा है? इट तो कुछ नहीं कर रहा, तो फिर हो गई ना डेफिनेशन गलत। आगे चले। आई एम अ टीचर, और इसमें आई क्या कर रहा है? सरकार तो कुछ नहीं रहा। नहीं, कुछ नहीं कर रहा, बस मैं एक टीचर हूं। मैंने क्या काम किया? मैंने तो कोई काम ही नहीं किया। तो ये हमारा सब्जेक्ट है। तो फिर आप क्या हुआ यहां से? क्या हमें साबित हो रहा है? कि मतलब सब्जेक्ट जो है उस काम करने वाले को करने नहीं वाला कहते। नहीं होता, ये जी बताने सर। की कोशिश कर रहा हूं। ये गलत डेफिनेशन है। सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन होता है, इसमें अंडर डिस्कशन मैं हूं। जी अली हैज अ बुक, अली के पास एक किताब है, ये देखें। आई हैव अ बुक, मेरे पास एक किताब है, ये देखें। तो मैंने क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया। मैंने तो यहाँ पे कोई काम किया ही नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ। जिस तरह मैं कहूँ कि मैं दौड़ रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, आगे चले। दे आर फार्मर्स, वो किसान है। अब इसमें दे सब्जेक्ट है, तो दे ने क्या काम किया है? कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किया, बल्कि हम
दे के मुतल्लिक एक इतला दे रहे हैं कि वो फार्मर्स हैं, हम इतला दे रहे हैं, और दे अंडर डिस्कशन है। आगे है देयर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई, आसमान पर बहुत से परिंदे हैं, इसमें सब्जेक्ट जो है वो देयर है। तो देयर इसमें क्या काम कर रहा है, जरा सोच के बताएं तो। सर एज अ सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन है ये। अंडर डिस्कशन है, इसने तो कोई काम नहीं किया। अच्छा, यहां से साबित क्या हुआ इस बात से? यहां से हमें ये पता चला कि जो डेफिनेशन आपको पूरे पाकिस्तान को पिछले 75 साल से पढ़ाई जा रही है वो गलत है। यही तो आपको बताने की कोशिश की जा रही है कि जी मुकद्दस, आपको कुछ समझ आई? जी सर, क्या सब्जेक्ट के समझ? बारे में आप पढ़ा रहे हैं तो जी आपने कहा जी, है कि समझ हमने आज तक समझ। यही पढ़ा है कि सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा हो, हाँ जी, लेकिन लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, कि आप अपनी डेफिनेशन दुरुस्त करें ताकि आगे आपको समझ सही आए। आपको तो पता ही नहीं किसी को अंग्रेजी का कि वो चलेगी कैसे, वो किस तरह डेवलप होती है, तो फिर गड़बड़ें तो होंगी जब मैं पढ़ाऊंगा, फिर रोज गड़बड़ होने सर से इसी वजह से ही तो सर आज तक फिक्रे में हमें सब्जेक्ट ढूंढने में मुश्किल होती रही है। जी जी, ये इंशाल्लाह मुझसे पढ़ने के बाद आपको कभी मसला नहीं बनेगा इंशाल्लाह। ये आप देखते जाए जरा कि हम करते क्या हैं, यानी कि हम किस किस्म का मैजिक करते हैं। हम लैंग्वेज को साइंस के तौर पे पढ़ रहे हैं। चलें जी, आगे चलते हैं। अगला हमारा ये टॉप आप देख रहे हैं, हेडिंग देख रहे हैं, वो है वर्ब। नए आने वालों के लिए एक दो पार्टिसिपेंट्स आज नए आए हैं, मैं बता दूं कि कॉलन का मतलब होता है, ये पंक्चुएशन मार्क है। इसका मतलब ये होता है कि जिसके साथ ये लिखा जाता है उसके मुतालिक अब कोई वजाहत होगी, कोई आगे तफसील डिस्कस की जाएगी, कोई डिटेल डिस्कस की जाएगी। ये सिर्फ एक इस्तेमाल है, इसका ये मतलब नहीं है कि बस आप समझ लें कि यही कुल इस्तेमाल है। तो वर्ब के आगे मैंने कॉलन लगाया तो इसका मतलब ये है कि अब वर्ब के मुतालिक कोई आगे बात होनी जा रही। अच्छा, अब वर्ब के मुतालिक आपको क्या बताया जाता है कि ये काम होता है, ये एक्शन वर्ड होता है। तो ये जरा मुझे मुकद्दस आप ये बताएं कि ये ठीक होने जा रही है बात? नहीं सर, इसमें नहीं जरूर कुछ है जो आप हमें बताना चाह नहीं रहे जी, हैं। बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। कुछ नहीं, यही तो बड़े रौले हैं मेजर, कि अगर कुछ होता तो जी हम सर। बात को इग्नोर कर देते। अब इसी तरह वर्ब के मुतालिक जो आपको एक्शन वर्ड पढ़ाया जाता तो वो भी गलत है। अब सही क्या है, जाहिर है हम उसकी तरफ जाएंगे। अंग्रेजी जुबान में वर्ब एक ऐसा एलिमेंट, यहां भी एलिमेंट यूज किया गया है जिसके जरिए से सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है, दैट्स ऑल। इसको हम सब्जेक्ट के ऊपर पढ़ के आए हैं कि सब्जेक्ट अंडर डिस्कशन एलिमेंट होता है, तो उसको डिस्कस करने का कोई सोर्स भी तो होगा ना। जिस तरह बोलने का एक सोर्स मुंह और जुबान है, सुनने का सोर्स कान है, होगा कि नहीं होगा उसको डिस्कस करने का सोर्स? यानी कि अगर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब ने भी मौजूद होना है लाजमी। चूंकि वर्ब को हमने यही तो पढ़ा है कि वर्ब एक ऐसा एलिमेंट है जिसके जरिए से सब्जेक्ट को डिस्कस किया जाता है। तो ये जरिया है सब्जेक्ट को डिस्कस करने का। तो इसका मतलब है अगर वर्ब नहीं होगा तो सब्जेक्ट तो आप डिस्कस ही नहीं कर सकते। मसलन मैं कहता हूं आई टॉल, आई टॉल क्या हुआ, एम तो आपने बीच में लगाया नहीं, ये तो फिक्रा बन ही नहीं सकता। आई टॉल, तो आई टॉल हो सकता है? शकीला जरा बताओ। नो सर। हाँ, इसका मतलब है वर्ब लगाओगी बीच में एम। इसी तरह ही लुक्स सैड, वो उदास दिखाई देता है। इसमें लुक, इसमें वर्ब ने क्या काम किया है? सर कोई काम नहीं किया। वर्ब ने कोई काम नहीं यहाँ पे किया। जैसे मैं बोल रहा हूं, यहाँ पे वर्ब ने काम किया है। जी सर। हाँ, शी इज ब्यूटीफुल, इसमें इसने क्या काम किया है, चलें आप बताएं। कोई काम नहीं। कोई कोई काम नहीं काम किया। नहीं है। आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, इसमें बिलीव है, तो बिलीव से, बिलीव वर्ब है ना, तो बिलीव जी क्या काम कर रहा है? सर कोई नहीं। कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, देयर आर मैनी बर्ड्स इन द स्काई, वही जुमले उनमें से कुछ लिए, तो इसमें आर वर्ब है, आर ने क्या काम किया है? सर कोई नहीं। कोई काम नहीं किया। इसी तरह आई नो हिज नेम, मैं उसका नाम जानता हूं, नो ने क्या काम किया है? काम सर क्या इसमें भी किया? कोई काम। कोई काम नहीं किया। तो साबित क्या हुआ? इस सारी गुफ्तगू से साबित क्या हुआ? सर वो हमारी डेफिनेशन रॉन्ग हो गई है ना, कि काम जबरदस्त। करने वाले। यानी कि ये जो हमें डेफिनेशन बताई जाती हैं हर जगह पे, वो हर डेफिनेशन गलत है। और आपकी अंग्रेजी थ्रू आउट जिस तरह एबीसी से ही गलत है, जो हमने पहले लेक्चर में डिस्कस किया था। आप देखें, लेकिन अगर वर्ब नहीं होगा तो ये जो सब्जेक्ट है आए,
इसको आप कुछ नहीं कर सकते। वही जो मैंने आपको बात की थी कि वर्ब एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसके जरिए से सब्जेक्ट को अंडर डिस्कशन करेंगे। अब ये सब्जेक्ट है तो हैव लगाया है तो आए की कोई सेंस बनी है। इस तरह लुक्स है तो लुक क्या है, ये ही को बताने का एक जरिया, ही लुक्स, इधर देखें, ही लुक्स। तो ही को जो अंडर डिस्कशन है उसको किसके जरिए से हमने डिस्कस किया, लुक के जरिए से। इसी शी अंडर डिस्कशन है तो शी को हमने किसके जरिए से डिस्कस किया, इसके जरिए से। अगर इज निकाल देंगे तो शी ब्यूटीफुल तो नहीं हो सकता, ही सैड तो नहीं है। आई बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, आई को हमने डिस्कस किया तो किससे किया है, बिलीव के साथ, बिलीव के जरिए। अदरवाइज तो आई दैट ही इज इनोसेंट तो कोई बात हो ही नहीं सकती। कि हो सकती है अंग्रेजी में बात? नो सर। अच्छा जी, इसी तरह देयर को हम डिस्कस कर रहे हैं वगैरह वगैरह। तो हमें समझ ये आई है कि अगर सब्जेक्ट है तो फिर वर्ब भी मौजूद होगा लास्ट में। और फिर एक दफा आपने ये इनको अच्छी तरह वीडियोस को देख लेना, मैंने बार बार जोर दे के बात कही है, बात को अच्छी तरह कैच करने की आदत डालें कि आपको किसी तरह से समझाने की कोशिश की जा रही है अंग्रेजी की जो गलतियां आप लोगों के अंदर रह गई हैं, जो आपको गलत डेफिनेशन कराई। अब देखें आपके सामने मैंने सब्जेक्ट को गलत करार दिया जो आपकी डेफिनेशन है, वर्ब की जो डेफिनेशन है जो आपकी जो डेफिनेशन है उसको मैंने गलत किया आपके सामने। छोड़ दें सब्जेक्ट काम करता है या नहीं करता, लेकिन सब्जेक्ट क्या होता है, ऐसा एलिमेंट जो अंडर डिस्कशन हो। और वर्ब डेफिनेशन की हम बात करें, ये जहन में रखना है कि डेफिनेशन पहले दुरुस्त होगी तो मामला दुरुस्त होंगे। तो वर्ब क्या है, छोड़ दें कि इसमें कोई काम हो रहा है या नहीं हो रहा, छोड़ दें। मैं ये नहीं कह रहा कि काम नहीं होता इसमें, मैंने आपसे कहा कि इस चीज को एक दफा छोड़ें, डेफिनेशन दुरुस्त करें पहले। तो वर्ब की डेफिनेशन हमें क्या पता चली कि ये एक ऐसा एलिमेंट हो कि जिसके जरिए से हम सब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। अच्छा वलीद, आप बैठे लेक्चर सुन रहे थे तो आपको क्या समझ आई है? सर यही कि जो काफी डेफिनेशन हम लोगों ने गलत पढ़ी हुई थी, एक तो वो अब अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हमारी ठीक हो गई है सब्जेक्ट के बारे में, वर्ब के बारे में। अब ये है कि उनको एक बिल्कुल नए पैराए में देखते हैं हम, जी इस तरह से नहीं, सब्जेक्ट और वर्ब को इस तरह से देखना है। जी क्या जी, चीज अंडर डिस्कशन है और उसको क्या डिस्कस कर रही है आगे देखें। ये सारी चीजें जो हम पढ़ रहे हैं ये फर्स्ट इंप्रेशंस हैं, फर्स्ट इंप्रेशन समझते हैं। आगे जब इन्होंने डेवलप होना, यानी कि सब्जेक्ट तो आपका 1,000 वर्ड का भी होता है। अब आप हैरान हो रहे हैं सर ने एकदम से ये 1,000 वर्ड कह दिया। हाँ हाँ होता है। सब्जेक्ट तो आपका पता नहीं कितना लंबा होगा, तो फिर आप, या जिस तरह मैंने एग्जांपल्स दी हैं कि उसमें तो कहीं भी सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा। तो वही जो बात हम पहले भी किया करते हैं कि यार ना आप लोगों ने कभी आज तक क्लासेस में पूछा, जैसे कल था कि आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार है ना। आप आखिर आप लोग, कोई आपका जहन नहीं तालिब इल्मों का, यूनिवर्सिटियों में आप पढ़ते हैं, इतने तालिब इल्म लाखों पाकिस्तान से निकलते, तो आज तक 75 73 74 साल में किसी के जहन में ये बात नहीं आई कि जो सर कहते हैं इट इज रेनिंग तो इतने इसमें क्या काम किया? वलीद आप मुझे बताएं, आपके टीचर जो कहते हैं सब्जेक्ट काम करने वाला होता है, तो इसमें इतने क्या काम किया? चलें जी आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ, आपकी बात आपसे ही पूछ लेता हूँ, इतने क्या? नो वर्क डन सर। जी ज़िया, आप कुछ बात करना चाहेंगे वलीद ज़िया? नो सर, बस अल्हम्दुलिल्लाह काफी बेहतर हो गया, इंशाल्लाह मजीद बेहतरी की तरफ जी जी, देखें आपकी जितनी भी बुनियादी चीजें जो गलत हैं उनको हम दुरुस्त अभी कर रहे हैं, तो वो दुरुस्त हो जाएंगी तो फिर आगे दोबारा हम देखें। कल कोई हमें सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, मुझे बताएं, नहीं ना वर्ब पढ़ना, जो चीज दुरुस्त होगी हमने आगे ही जाना है। क्योंकि आपके जहन में दुरुस्ती आ चुकी होगी। बिलफर्ज कल को मैं कोई सब्जेक्ट के मुतालिक पता नहीं कि मैंने 50 बातें करनी होगी या 100 बातें, आपको नहीं पता कितनी बातें होनी, और यूं होनी है चुटकियों में, और आपकी डेफिनेशन ही गलत है, तो फिर मैं बात आपसे कैसे करूंगा? वलीद समझ आई मेरी बात? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हाँ, इसी तरह मैं अगर वर्ब के बारे में कोई बात करना चाहता हूँ और आप कहते हैं जी वर्ब एक्शन वर्ड होता, तो मुझे दिखाएं इसमें क्या एक्शन है इसमें। कोई एक्शन नहीं है सर। तो चलिए आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। इंशाल्लाह कल एक नए लेक्चर एक नई बात के साथ हाजिर हूंगा। पीछे वाली हर चीज आपने याद रखनी है, मैं बार बार कह रहा हूँ,
चीजें आगे डेवलप हो रही हैं, चीजों ने आगे बड़े होना है साइज में। ये तारफी चीजें हैं, ये इनिशियल चीजें हैं, ये फर्स्ट इंप्रेशंस हैं। फर्स्ट इंप्रेशंस आपके गलत हो गए तो आपके अगले इंप्रेशंस भी गलत होते जाएंगे, क्योंकि पूरी एक चेन है। और मैं आपको पहले भी 2-3 दफा बता चुका हूं कि लैंग्वेज एक मुकम्मल साइंस है। कितनी साइंस है? जितनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, रियाजी, बायो या कोई भी साइंस है, इंजीनियरिंग है, ये उतनी ही साइंस है। और ये इंशाल्लाह जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको साबित होगा कि वाकई यार ये उतनी ही साइंस है जितनी सर ने नाम लिया, जितनी बाकी साइंसेस हैं। लॉजिक से हर चीज आती है, हर चीज एक पैमाने पर है, इधर उधर नहीं होती। ठीक है ना? तो चलिए अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। चीजों को जरा ध्यान से पढ़ने की आदत डालें, स्लाइड्स गौर से देखा करें दोबारा से। अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह कल बात होगी।